रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में एक अटैक हुआ, एक टेररिस्ट अटैक किया गया। इसे साजिद अकरम और नवीद अकरम फादर एंड सन ने अंजाम दिया। ये ज्यूइश हॉलिडे जिसे कहा जाता है हनुक्का, इस पर किया गया था एक एंटी सेमेटिक टेररिस्ट अटैक। इस अटैक में 11 लोगों की मौत हुई जिस दिन हनुक्का मनाया जा रहा था, जो कि ज्यूस का एक बहुत स्पेशल फेस्टिवल माना जाता है। ये एक मिराक्युलस फेस्टिवल है क्योंकि इस पे एक चमत्कार हुआ था। अब इसकी कहानी समझते हैं कि हनुक्का फेस्टिवल एग्जैक्टली है क्या और क्यों इसे एक मिराक्युलस फेस्टिवल कहा जाता है। हनुक्का फेस्टिवल ज्यूस का फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है, जिस दिन कैंडल्स को जलाया जाता है वन डे आफ्टर द अदर डे। इस फेस्टिवल को सबसे पहली बार मक्कबीन रिवॉल्ट होने के बाद में जो सेकंड टेम्पल ऑफ जेरूसलम, मतलब जेरूसलम का जो दूसरा मंदिर बनाया गया था और वो ज्यूस के पास चला गया था, जेरूसलम का मंदिर। अब ज्यूस के पास में जब जेरूसलम का ये मंदिर चला गया तो इसे सेलिब्रेट किया गया और हनुक्का फेस्टिवल को मनाया गया। इस दौरान होता कुछ ऐसा है कि एक मेनोरा, मतलब एक कैंडल की 9 ब्रांच वाला एक पूरा कैंडल, उसको जलाया जाता है। हर दिन नाइट में एक एक कैंडल को जलाया जाता है और 8 कैंडल को जलाया जाता है एक दिन, फिर दूसरे दिन, ऐसे एक हेल्पर कैंडल से जिसे कहा जाता है शमाश, इसे जलाया जाता है। और जिस दौरान हनुक्का को सेलिब्रेट किया जाता है उस दौरान ऑयल फ्राइड फूड खाया जाता है, जैसे कि लेटकिस मतलब पोटैटो पैनकेक्स, और इसी तरह से सुफगानियोट जिसे कहा जाता है जेली डोनल्ड, इन्हें खाया जाता है। इस दौरान गेम्स खेले जाते हैं, ब्लेसिंग्स गाई जाती हैं, सॉन्ग्स गाए जाते हैं, ब्लेसिंग्स को रिसाइट किया जाता है और इस तरह से इस हनुक्का फेस्टिवल को मनाया जाता है। हनुक्का फेस्टिवल में जो मेन ट्रेडिशन और मेजर ट्रेडिशन माना जाता है वो कुछ ऐसा है कि पहले दिन हनुक्का सेलिब्रेशन के फर्स्ट डे जो कैंडलेब्रा है 9 ब्रांच का बना हुआ, जो एक मेनोरा है, मेनोरा जो कि 9 ब्रांच के कैंडलेब्रा से बना हुआ है, उसे जलाया जाता है और इसमें फर्स्ट नाइट को फर्स्ट कैंडल जलाया जाता है, सेकेंड नाइट को सेकेंड जलाया जाता है एंड सो ऑन, और फाइनल नाइट को फाइनल कैंडल को जलाया जाता है। इसमें टोटल 8 कैंडल्स को जलाया जाता है। बीच में एक टॉल स्पॉट होता है जहां पर होता है शमाश, मतलब हेल्पर कैंडल, और उससे बाकी कैंडल्स को जलाया जाता है। तो इस तरह से एवरी नाइट हर एक कैंडल को जलाया जाता है और साथ ही जलाने के साथ में ब्लेसिंग्स को रिसाइट किया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में एक तरह से मंत्रोच्चारण होते हैं, कुछ उसी तरह से उनमें कुछ ब्लेसिंग्स हैं, उन्हें रिसाइट किया जाता है, सॉन्ग्स को गाया जाता है और इस दौरान एक गेम भी खेला जाता है जिसे कहा जाता है ड्रीडल। इस ड्रीडल गेम में होता कुछ ऐसा है कि हैब्रू लेटर्स से बना हुआ एक 4 साइडेड स्पिनिंग टॉप है, उसको खेला जाता है और उसके बाद में बच्चों को चॉकलेट्स दी जाती हैं गिफ्ट में। हिस्टोरिकली जब हनुक्का सेलिब्रेशन किया जाता था तब इस दौरान मनी यानी जेल्ट को दिया जाता था बच्चों को एज गिफ्ट्स, पर अब बच्चों को टॉयज और प्रेजेंट्स दिए जाते हैं हनुक्का सेलिब्रेशन के दौरान। अब इस फेस्टिवल को मनाने की शुरुआत तब हुई जब 2000 साल पहले सेल्यूसिड एम्पायर ने जो ज्यूस थे उन्हें फोर्स किया कि वो अपने ट्रेडिशन को, अपने धर्म को छोड़ दे। इस दौरान ज्यूस के एक छोटे से ग्रुप जिसे नाम दिया गया मक्कबीस, इन्होंने एक रिवॉल्ट किया जिसका नाम था मक्कबीन रिवॉल्ट। इस मक्कबीन रिवॉल्ट का रिजल्ट ये हुआ कि ज्यूस ने जेरूसलम में अपना सेकंड टेम्पल बनाया और जब ये सेकंड टेम्पल बनाया गया मतलब ज्यूस ने जीत हासिल की सेल्यूसिड एम्पायर पर। इस दौरान कैंडल को जलाया गया तो हुआ कुछ ऐसा कि कैंडल को जब जलाया गया तो उसमें कैंडल जल सके 1 दिन तक इतना ही तेल लिया गया था, लेकिन वहां पर मिरेकल हुआ और मिरेकल कुछ ऐसा हुआ कि वो कैंडल नॉट फॉर दी 1 डे 1 दिन तक जल सके, उतने तेल से वो कैंडल 8 दिनों तक जलती रही। इसे एक मिरेकल माना गया कि 1 दिन के तेल से 8 दिन तक ये कैंडल कैसे जलती रही और इसे ही देन कन्वर्ट कर दिया गया हनुक्का फेस्टिवल में, जिसको मनाने का रीज़न और उसका कंसीक्वेंस ये माना जाता है कि ये डार्कनेस के ऊपर लाइट की, मतलब रोशनी की जीत का फेस्टिवल है, ज्यूस की करेज और ज्यूस की जीत का फेस्टिवल है और इसीलिए ज्यूस इसे बहुत पॉम्प एंड शो के साथ में मनाते हैं। ऑयल फ्राइड फूड खाते हैं क्योंकि इसमें ऑयल का यूज़ किया गया था और 1 दिन की कैंडल जल सके, इतने ऑयल से 8 दिन तक कैंडल जलती रही, इसीलिए ऑयल फ्राइड फूड को इस पर्टिकुलर हनुक्का फेस्टिवल पर खाया जाता है।